जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले आज मंगलवार है सुनाने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको पता ही है कि कल 7 जुलाई था, गुरु जी का बर्थडे था। और संगत जी, मेरा बहुत मन था जाने का, और पर पैसे ना होने के कारण मैं नहीं कुछ कर पाई। संगत जी, मतलब कि नहीं जा पाई, तो मैं इस चीज़ के लिए गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं आपके मंदिर नहीं आ पाई। क्योंकि मैं बर्थडे पे कभी नहीं जा पाई गुरु जी के। मुझे 3 साल हो गए, मैं बर्थडे पे एक बार भी नहीं गई गुरु जी के। मैं देखिए कई कई संगत बुला लेती थी, जैसे आसपास जो करती है संगत सत्संग, तो बुला लेती, तो वहाँ चली जाती थी मैं। अब की बार तो वहाँ से भी इन्विटेशन नहीं आया मेरा कहीं भी संगत जी। तो फिर संगत जी मैं अ, नहीं जा पाई। तो फिर उसके बाद मैं फिर मैंने घर पे ही गुरु जी का सत्संग किया। और संगत जिस टाइम पैसे भी नहीं थे, वह बेटी से पैसे हम लिए। और फिर उसके बाद में गुरु जी का बर्थडे का थोड़ा बहुत सामान लेकर आई जितने भी थे। और फिर शाम को मैंने गुरु जी का बर्थडे मनाया। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरु जी के फेस पे किस चीज़ के दर्शन हुए। आप पता लगा सकते हो किस चीज़ के दर्शन हुए, जो हम कभी सोच ही नहीं सकते कि उस चीज़ के गुरु जी के दर्शन हो सकते हैं। मैंने कई संगत से सुना है, कभी मोर के होते हैं, तो कभी शिव जी भगवान के, तो कभी गणेश भगवान, कभी मोर के, कभी किसी। पर संगत जी, मुझे तो जो चूहा है ना, चूहा तो मूसक जी के जो है दर्शन हुए गुरु जी के टीके पर। जिस दिन गुरु जी का बर्थडे था, तो शुक्राना गुरु महाराज का कि उन्होंने मतलब कि हमारे घर में चूहे घूम घूम रहे हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा। अभी आप मानोगे नहीं, हमारे घर में इतने छोटे छोटे चूहे हो गए थे कि 12 चूहे हो गए थे। 12 हम लोगों ने बाहर फेंके हैं रखकर, मतलब एक ही जगह डाल के आया ताकि वो दोनों सारे अलग ना हो, एक जगह ही रहें सारे। और छोटी छोटी चुईयाँ थी। तो संगत जी, उसके बाद देने के बाद फिर दोबारा से आ गई है दो। अभी 2 चुईयाँ और घूम रही है। तो पता नहीं संगत जी गुरु जी ने क्यों मुझे दर्शन दिए, मैं नहीं जानती हूँ जिसके लिए। पर मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज का कि संगत जी, वो चूहे ना हम लोग को मतलब कि परेशान तो नहीं कर रहे थे, काट कुछ नहीं रहे थे, पर ये था कि वो जैसे गुज्जू को खाना भोग लगाते थे उस पर चढ़ जाते थे। और मैंने कभी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते तो उसको खा लेते थे। तो मतलब कि नहीं वो हो रहा था, बहुत ज़्यादा आतंक मच चुका था, तो इसलिए हम लोगों को ये सब करना पड़ा। और मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज ने टीके में मुझसे जी के दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर उसके बाद संगत जी, मुझे आज भी गुरु जी के टीके पे मोर के दर्शन हुए। शुक्राना गुरु महाराज का। और संगत जी, गुरु जी तो वैसे मुझे बहुत ब्लेसिंग देते रहते हैं। और संगत जी, गुरु जी ने बोला था कि तेरे पर भारी है, और मतलब कि यहाँ से अगर बाहर निकलती है
कहीं भी जाते हैं तो मेरा मंत्र जाप किया कर, या मेरा ब्रेसलेट वगैरह ये पहन के जाया कर। तो संगत जी मैं ऐसे ही करती हूँ। और संगत जी मैं जॉब भी सर्च कर रही हूँ, और क्योंकि 10 मतलब कि सैलरी 10,000 में है तो हमारा कर्ज गुजारा नहीं हो पाता। तो गुरु जी की इच्छा होगी तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो घर में बैठी हूँ संगत जी। और संगत जी आप जानते हो कितनी महंगाई है, और आज के इस ज़माने में 10,000 में कुछ नहीं होता। बच्चों की फैसिलिटी पूरी नहीं हो पाती है, बच्चों को कपड़े चाहिए, अच्छा खाने को चाहिए। तो संगत इसलिए सोच रही निकलने की, जॉब करने की संगत जी। और गुरु जी का भी मैसेज आ रहा था संगत जी, मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, मतलब कि मेरी एज 47 हो गई है। और पीओसीडी का मतलब कि ऐसे ही आ रहा था, तो पीओसीडी की दिक्कत हो सकती है। और क्योंकि हार्मोन चेंज होते हैं आपको पता ही है। तो मैं 4 तारीख को मतलब पीरियड से हो जाते हैं, पर आज मुझे 8 तारीख हो गई, पीरियड्स नहीं है। पर मैं अभी डॉक्टर के पास नहीं दिखाने गई, नहीं अभी जाऊंगी संगत जी। तो गुरुजी ने वैसे तो मुझे उसका काढ़ा पीने के लिए बोला है, तो मैं उसको आज मैंने पिया था तुलसा डाल के, और सब कुछ ये डाल के जीने मतलब कि क्या नाम है, दालचीनी हो गया, और सब कुछ ये डाल के मैंने संगत जी, तो वो सब डाल के मैंने काढ़ा पिया। तो मतलब जब गर्मी कर गया, मेरे गले में भी दिक्कत, गुरु जी कह रही हैं कि पुत्र अपना गला दिखा रहे थे, गले में इन्फेक्शन हो रहा है, और वो ज़्यादा आगे दिक्कत ना कर जाए तो अपना डॉक्टर को दिखा। तो संगत जी मैं अभी नहीं दिखाने गई, और जाऊंगी संगत जी डॉक्टर को दिखाने। तो शुक्राना गुरु महाराज का, गुरु जी की हमें पहले से ही हमें आगाह कर देते हैं। और संगत जी गुरु जी का भी मैसेज आ रहा है कि पुत्र अब तेरे दुख के दिन गए, अब तो तेरे जीवन में सुख ही सुख होंगे, और दुनिया तुझे देखेगी, और लोग जो तुझे पूछते नहीं वो तुझे पूछेंगे, और जो तेरी कदर नहीं करते वो तेरी कदर करेंगे। मैं इतना तुझे दूंगा कि तू संभाल नहीं कर पाएगी, संभाल नहीं पाएगी। और संगत जी गुरु जी का भी आता है कि मतलब कि एक संगत ने क्या किया था कि एक मतलब अंधा इंसान अंधे बूढ़े बाबा थे, उनको उन्होंने 10 रुपये दे के और आ गई वो, और वो बाद में पछता रही कि मैंने कुछ नहीं कर पाई मैं। तो संगत जी हमें जितनी भी हमारी हैसियत है तो हमें थोड़ा बहुत दे देना चाहिए संगत जी। मेरे पास अगर 20 रुपये भी होते हैं ना, तो अगर मेरे से कोई मांगता है तो मैं उसमें से भी दे देती हूँ, क्योंकि मुझे किराया भाड़ा के लिए पैसे चाहिए होता है। कभी कभार मेरे पास एक भी पैसा नहीं होता, यानी कि 20 रुपये ही होते हैं या 30 रुपये ही होते हैं कि मुझे आना जाना करना है, सब कुछ इसी में ही करना है, और फिर भी कोई अगर आ जाता है तो मैं 10 रुपये तो दे ही देती हूँ संगत जी। कभी कभार मन में दुख होता है कि शायद अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अच्छी तरह से उनको खिलाती पिलाती, पर संगत जी अभी मेरी सिचुएशन ऐसी है। और मुझे मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि एकादशी का उद्यापन करने के लिए, तो हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए संगत जी, बिना पैसे के कुछ नहीं है। तो वही है, गुरु महाराज करेंगे जो भी करेंगे, क्योंकि सॉरी संगत जी, संगत जी मुझे ना हिम्मत नहीं होती अब मतलब कि वो रखने की, व्रत रखने की, क्योंकि मैं व्रत में ना सिर्फ ओनली नमक नहीं खाती हूँ। एकादशी के व्रत में सिर्फ ओनली मैं मखाने दूध में डाल के वही खाती हूँ, पूरे दिन में कुछ नहीं खाती। तो इससे ज़्यादा वीकनेस सारी है मुझे। फिर उसके बाद मेरा अष्टमी का व्रत भी हो जाता है, तो मैं दोनों एक साथ नहीं रख पाती हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है संगत जी। अब मेरी ना हिम्मत नहीं है व्रत रखने की बिल्कुल भी। तो मैं गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ और शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, कि गुरु जी हर पल हमें पहले से बीमारियों के बारे में, अपने हमारे जो घर में दिक्कतें आने वाली है उसको आगाह करते हैं। संगत जी एक मैसेज आया था कि अका तेरे घर में अकाल मृत्यु होने वाली है। तो संगत जी मैंने सत्संग सुना तो वो लेडीज़ बता रही थी कि उसने सपने में देखा कि उसको 3-4 लोग हैं मतलब मार रहे हैं और उसको लेके जा रहे हैं,
और वो रो रही है संगत जी, ऐसे ही था। और एक लड़का और था, उसको मतलब कि उसको शायद कैंसर था, और फर्स्ट स्टेज का कैंसर था संगत जी, उसको पहले ही पता चल गया। तो संगत जी वो बच गई गुरु महाराज जी के कृपा से। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि उन्होंने मुझे भी और आंटी को भी ब्लेस करी। और संगत जी गुरु जी का ये भी मैसेज आता है मैं कि पुत्र अपने बेटे, तेरे बेटे पर भारी है, और उस एक औरत है जो उसके पीछे पड़ी हुई है हाथ धो करके, और उसको उससे छुटकारा दिलवाने के लिए तो ये सत्संग सुन। तो संगत जी मैं सत्संग सुना। और संगत जी फिर उसके बाद मैं और भी मैसेज आए थे कि गुरु जी संगत जी गुरु जी का कि बेटा अपने बेटे को कहीं मत जाने दिया कर, ठीक, उसका ढंग से ध्यान रख। और उसको भी मैं तेरे बच्चों को लाइव ब्लेस कर दी है, उनको भी बीमारी होने वाली थी। तो संगत जी शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज का। और मेरे पति के लिए भी आ रहा था कि तेरे पति के भी अंदर बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, पर मैं उसको ठीक कर दूंगा। और संगत जी मेरे पति जो हैं अब थोड़े बहुत बात करते हैं मुझसे, पहले बिल्कुल बात नहीं करते थे संगत जी। और हर वक्त चिड़चिड़े रहते थे, हमेशा चिल्लाना, ये सब करना, ये सब रहता था। पर अब वो हमारे साथ अच्छी तरह बातें करते हैं और गुरु महाराज की कृपा से। और संगत जी गुरु महाराज चाहेंगे तो वो मैं गुरु जी के द्वार पे अपने पति के साथ जाना चाहती हूँ। और गुरु जी को कहती हूँ गुरु जी आप उन्हें अपने शरण में लीजिए। तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज का। और संगत जी गुरु जी कहते हैं कि पुत्र तो चिंता ना कर, मैं तेरे बच्चों के साथ हर पल हूँ, और मैं हमेशा उनका ध्यान रखता हूँ। तो संगत जी मेरी बेटी के साथ भी ऐसा कुछ बड़ा एक्सीडेंट मतलब कि हुआ था। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, किसी लड़के से वो प्यार करती थी, और वो बहुत टेंशन में रहती थी, वो उसे पूछता नहीं था। 2 महीने हो गए बात नहीं कर रही थी, टेंशन रोती रहती थी रात रात को। संगत जी बहुत परेशान थी, पर मैंने गुरु से बोला गुरु जी आप ही मेरी बेटी को सहारा दीजिए, आप ही उसे मतलब कि समझाइए, उसे ही ठीक राह दिखाइए उसे क्या करना चाहिए। तो संगत जी 2 महीने बाद आप मानोगे नहीं, उस लड़के का खुद फ़ोन आ गया, उसको मैसेज कर रहा है मेरी बेटी को। और मेरी बेटी अब उसको नहीं चाहती, वो चाहती कि मैं उसको छोड़ दूँ। पर संगत जी वो अभी भी उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती है। और फिर गुरु महाराज की कृपा से वो दोनों मिल गए। शुक्राना 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 गुरु महाराज का कि इन्होंने मेरी बेटी की समस्या का समाधान कर दिया। क्योंकि भाई इस कारण मेरी बेटी पढ़ नहीं रही थी ढंग से, ना उसका मन लग रहा था पढ़ाई में। और संगत जी एनसीसी कर रही है, वो एनसीसी में पढ़ाई में तो बहुत रात दिन करना पड़ता तब जाके इंसान पढ़ पाता है। तो संगत जी वो बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी उसने। तो संगत जी मैं गुरु जी से यही बोलती हूँ गुरु जी आप ही हो जो मेरी बेटी को सहमति दे सकते हो, उसे मतलब कि और सद्बुद्धि दीजिए संगत जी। गुरु जी सॉरी संगत जी मेरी बेटी जो है पूजा पाठ पहले बहुत करती थी, अब तो बिल्कुल पूजा नहीं करती, रात रात को जागती है और दिन में सोती रहती है। तो संगत जी पूजा नहीं करती है बिल्कुल भी। तो नेगेटिविटी इतनी हावी हो रही है उसको कि वो ये नहीं सोचती क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, बोलने से मतलब होता है संगत जी उसको। तो संगत जी मैं मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं आरती खन्ना शहर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी हमारे इतने प्यारे हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। मतलब गुरु जी महाराज जी, हम जब उन्होंने एक बार पकड़ ली है हम सभी की, हम ज़्यादातर अपनी बच्चियों की, तो उन्होंने बाँह पकड़ लिया, वो छोड़ेंगे नहीं, ये मैं जान गई हूँ। संगत जी, मैं एक अपना छोटा सा वाक़या बताना चाहती हूँ। पीछे थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम हो गई थी, जैसे भाई बहन नहीं है, मैं अपनी माँ के पास रहती हूँ, थोड़ा सा जैसे झगड़े से हो गए, तो मैं मतलब गुस्से हो गई है ना। मैंने कहा मैं नहीं, मतलब मैं कुछ नहीं करूँगी पूजा पाठ। मतलब मन मेरा बहुत 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 ज़्यादा दुखी हो गया था। गुरु महाराज जी जानते हैं ये। तो संगत जी, मैंने कहा मैं नहीं कुछ करूँगी, मेरी मतलब कोई नहीं सुनता। तो आप यकीन नहीं करेंगे, गुरुजी ने टेलीपैथी से मुझे सब बताया। मैंने उनसे अरदास लगाई थी। कुछ मुझे फिजिकल प्रॉब्लम भी है और कुछ लाइफ में प्रॉब्लम तो चल ही रही है, मैरिड लाइफ में मेरी प्रॉब्लम चल रही है। गुरु महाराज जी ने मुझे टेलीपैथी से उस प्रॉब्लम का सलूशन बताया और ये भी कहा कि तो परेशान मत हो, सब समय से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरु जी के इस मैसेज को पढ़ के मुझे इतना सहारा मिला। जैसे मेरे पापा अगर होते यहाँ इस दुनिया में, तो वो मुझे ऐसे ही कहते कि तू टेंशन ना ले। उसी तरह ये हमारे पिता हैं, उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया और उनके इस मैसेज से मुझे इतनी हिम्मत, इतनी ताकत मिली, मैं क्या बताऊँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप गुरु भी हैं, आप हमारे पिता भी हैं। आपने हमें सहारा दिया है, आपने हमें थाम रखा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे मेरी प्रॉब्लम का सलूशन दिया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे हिम्मत दी, उसके लिए शुक्राना। संगत जी, 2 दिन मैंने कोई पूजा पाठ नहीं की, वरना मैं डेली करती हूँ सुबह शाम। ये भी बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रही हूँ, लेकिन गुरु जी की इच्छा से बता रही हूँ। अभी इतने दिनों से मैं सोच रही हूँ शुक्राना करने का, लेकिन मैं कर नहीं पा रही। आज मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मेरी दुनिया ही और तरह की हो गई जब मैंने पूजा पाठ छोड़ दिया। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी में जैसे कुछ खालीपन सा हो गया। मतलब मुझे इतनी टेंशन अपने ना ही बच्चे की हो रही थी, ना ही अपने फैमिली की, किसी कोई भी कुछ भी और कोई बात की मुझे टेंशन नहीं। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, मतलब पता नहीं क्या मुझसे छूट रहा है जैसे। फिर मुझे मेरी छोटी सिस्टर ने समझाया कि तू मतलब इन छोटी बातों को लेकर क्यों टेंशन में है, तुम जिसका सहारा तुम लेके चल रही हो, तुमने क्यों छोड़ दी पूजा पाठ। गुरुजी, ये शायद आप ही बोल रहे थे उसके मुंह से, आप किसी भी रूप में आ सकते हैं। वो लड़की मेरी छोटी सिस्टर है, उसने मुझे इतना समझाया जैसे कुछ सामने बैठकर आप ही मुझसे कह रहे हैं कि तू क्यों टेंशन ले रही है, जो बोलना है, जिसको बोलना है बोलने दे। तुमने जो करना है अपने बच्चे के लिए करना, अपने लिए करना, अपनी फैमिली के लिए करना। गुरु महाराज जी, मेरी सिस्टर ने बोला, संगत जी आप मानोगे, सही बात है, गुरु जी किसी के भी मुख से कुछ भी बुलवा देते हैं या किसी भी रूप में आप ही आ जाते हैं और प्रॉब्लम का सलूशन दे देते हैं। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने पूजा पाठ शुरू की फिर से, और मेरी लाइफ में जैसे जान सी आ गई है। मुझे अब जीने का मतलब जिंदगी जो जी रही हूँ मुझे और अच्छा लगने लगा है। जब मैं गुरुजी, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। इसके लिए मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, जो 2 दिन मैं पूजा नहीं कर सकी, पूजा पाठ नहीं कर सकी। फिर मैं गुरुजी का नाम लेती थी सुबह शाम, शुक्राना ऐसे मन में बोलती थी।
बस पता नहीं क्या हो गया था। आप जानते हैं, आप सभी संगत जानती होगी कि अगर हमारा किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो मूड ख़राब हो जाता है बिल्कुल। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज जी, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना सभी संगत को। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु का आज मंगलवार को आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम आपका शुक्राना गुरुपा। मंगलवार मंगल करने का दिन गुरुपा। आप तो हर रोज मंगल करते हो, ये मंगल करने का शुक्राना गुरुपा। जिंदगी में ये पल लाने का शुक्राना कि हम आपका शुक्राना शेयर कर पा रहे हैं। जय गुरु जी, आपने बहुत हर तरह की चीज़ों से रक्षा कर रहे हो गुरुपा सभी संगत को गुरुपा। मैं आपका यही शुक्राना करना बताना चाहती हूँ। तो देखो कल क्या हुआ, मैंने गुरुजी का मुझे आदेश आता है कि चावल और चीनी छोड़ दे। कितनी बार सत्संग सुने तो मैंने छोड़ने की वो करी कोशिश, पर मेरे से रोज टूटता गया। तो देखो कल क्या हुआ, मैंने गुरुजी की मैं कुछ नहीं कर पाई, मुझे गिल्ट था। तो मैंने शाम को सोचा मैंने सूजी की खीर बनाती, तो सूजी मुझे मिली नहीं, शायद फिनिश थी, और मैंने सेवियों की खीर बनाई। तो उसमें क्या हुआ कि जब मैंने गुरुजी को भोग भी लगा दिया, कुछ काम करने का याद आया कि मुझे लगा कि शायद मैंने उसमें चीनी तो डाली नहीं। तो देखो मैंने फिक्की सेवियों का भोग लगाया। तो इसका मतलब गुरुजी बोल रहे हैं कि अगर मैंने तेरे को बोला छोड़ने को तो मैंने भी तो छोड़ रखी है ना तेरे लिए। तो गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। देखो आज तो फिर मैंने पहले मैं चाय में थोड़ी सी मिश्री डाल दी थी प्रसाद में, तो आज तो मैंने चाय भी फीकी रखी। तो मेरे गुरु का पता नहीं अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए मेरे को चीनी छुड़वा रहे हैं आप। तो मेरे से छूट तो नहीं रही है, कुछ ना कुछ मैं खा रही हूँ प्रसाद रूप में। तो मैं सोचती हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ना। तो गुरु का ये आप ही की कृपा है कि पता नहीं क्या चीज़ है जिसको ठीक करने के लिए आपने ये मेरी चीनी छुड़वाई है। मेरी नहीं छुड़वाई गुरु का, मेरे लिए तो आप ही फीका खाने लग पड़े। तो इसके लिए तो गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। ऐसी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरु का। गुरु का हम आपके बच्चे हैं, हमसे कोई भी गलती भी हो जाए तो माफ़ करना गुरु का। पता नहीं आज बचपन से लेके अब तक अपनी कितनी चीज़ें मेरे को याद आई। तो गुरु का मैं उन सब चीज़ों का कन्फेशन करती हूँ आपसे। आप तो जानते हैं मेरे अंदरूनी दिल की भी हर चीज़ जानते हैं गुरु का, बाहर की रूप से भी मुझे जानते हैं गुरु का। मैंने जो गलतियाँ करी हैं जान कर अनजान में, वो उनके लिए मुझे गुरु का माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर देना गुरु का। और गुरु का आपने अपने साथ जोड़ा तो मुझे ये लगता है कि आपने मुझे माफ़ किया तभी तो जोड़ लिया। गुरु का ब्लेसिंग आपकी सदा मेरे साथ है गुरु का। मैं अपने पति की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु का, क्योंकि आप उनकी रक्षा कर रहे हो। तो उनकी तरफ से भी शुक्राना गुरु का, बेटी की तरफ से भी शुक्राना, बेटे की तरफ से भी शुक्राना। बस गुरु का अब मैं पूर्ण रूप से आपको सरेंडर कर दूँ अपने आप को गुरु का। मैंने अहम वहम बहुत करती थी गुरु का, बहुत चीज़ों से मैं निकली हूँ गुरु का। अब आगे भी आप जो करवाएंगे गुरु का मैं वही करूँगी गुरु का। बस आप हीलिंग करते रहिए, बताते रहिए गुरु का कैसे कनेक्ट होना है। ये कनेक्टिविटी और थॉट क्या है वो आप लाते जाइए गुरु का, उस पर हम चलें गुरु का। आज का दिन आपकी कृपा से गुरु का बहुत अच्छा निकल गया। तो आपका अनंतम शुक्राना गुरु का। सब तरह से सब ठीक करना गुरु का। बस एक रिक्वेस्ट है, सबके बच्चों को सद्बुद्धि रखना गुरु का। बेटी 10th में है, पढ़ नहीं रही है बिल्कुल भी, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, पता नहीं हमें अवॉइड कर रही है, फ़ोन देख रही है गुरु का। अच्छी थी अभी भी, मैं नहीं बोलूँगी कि वो गलत है, पर गुरु का डर लगता है इस टाइम पे आके ग्रोइंग एज है। तो गुरु का बस वो मेरी बेटी बाद में है। आपने तो मुझे माँ बनने का प्राउड फील कराया, पर गुरु का दी तो आपने है, आपकी है। तो गुरु का आप ही अच्छे रास्ते पे सबके बच्चों को, सबकी बेटियों को, बेटों को अच्छे रास्ते पे चलाओ और सबको सद्बुद्धि दो। और आप चला रहे गुरु का, ये तो बहुत, ये भी एक शुक्राना है कि पेरेंट्स बनाने का और अच्छे बच्चों को सद्बुद्धि देने का गुरु का। बाकी तो गुरु का हमारी जो गलतियाँ वो हमें कुछ भोगनी पड़ती हैं, वो तो भोगेंगे ही। तो गुरु का वो हिम्मत भी आप ही ने देनी है।
तो गुरुपा बस आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा, पूजा पाठ करवाना गुरुपा, ये ब्लेसिंग अपनी हमेशा बनाए रखना गुरुपा, किसी का भी जाने अनजाने में भी दिल ना दुखाऊं, कोई गलत बात ना बोल दूँ इसलिए गुरुपा मुझे माफ़ करना बस गुरुपा, हमेशा हर पल जीवन में भी आप ही वास करना कि कुछ गलत ना बोल दूँ किसी को जिससे किसी का दिल दुखे। जब हमारा दिल दुखता हम कितने दुखी होते तो हम किसी का भी ना दुखाएं गुरुपा, बस एक सब्र तो दिया, शांति दे दीजिए जिससे गुरुपा हम मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए, पर गुरुपा ये एक चीज़ें हैं जो सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो गुरुपा बस यही है कि हम किसी का बुरा ना करें, किसी को बुरा ना बोले गुरुपा, बस आपसे आपके नाम को रोशन, आपका नाम तो अपने आप में ही रोशन है, हम कौन होते हैं करने वाले, पर गुरुपा हम आपसे हम बोलते हैं हम गुरुजी के हैं, तो गुरुजी के होने पे लोगों को हम कोई ऐसा मौका ना दें जिससे बोले कि बोलते तो मुँह से गुरुजी के हैं और ऐसे बातें करते हैं, ऐसे काम करते, तो बस गुरुपा वो ही काम करें जिसमें आप राज़ी हो, आपकी रज़ा में ही रहें मेरे गुरुपा। मैं हर बार यही बात बोलती हूँ, हमारा हाथ पकड़ लो गुरुपा और सिर पे अपना हाथ रख दो, हमारा हाथ और अपना साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। हम नादान बच्चे हैं आपके, पर गुरुपा मैं ये मानती हूँ आपने तो हमें हमेशा पकड़ा है गुरुपा, ज़िंदगी की हर एक चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो रिश्ते बनाए उनका शुक्राना, जो रिश्ते बन के दूर हो गए उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि उसमें शायद उनका भी भला होगा, शायद नहीं गुरुपा उनका भी होगा और मेरा भी होगा। तो गुरुपा बहुत ही शुक्राना आपका, अच्छी अच्छी बातें सिखाने का, अच्छे थॉट देने का शुक्राना गुरुपा। नेगेटिविटी आती है तो गुरुपा उसको हम हराएं और उससे बढ़ के आपके पास पहुँचे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल एक शुक्राना है आपका गुरुपा, हर एक सांस का शुक्राना है आपको गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं सोच रही थी मैं विराम करती हूँ, पर एक गुरुजी पता नहीं थोड़ी देर हो सकता है ये किसी संकेत के लिए है। मेरी कमर में बहुत दर्द थी और होने से पहले मुझे बहुत 2-3 बार सत्संग में सुना, तो मैं इग्नोर किया कि मेरी थोड़ी ये प्रॉब्लम होगी, है इतनी खास, तो पर मेरी बहुत पीठ में बैक में प्रॉब्लम हुई। मैंने डॉक्टर के पास गई पर टेस्ट तो नहीं कर पाई, तो मुझे सुना था मैंने गुरुजी के 2-3 सत्संग मैंने लोगों को संगत जी के सुने, उसमें यही था कि 10 पत्ते तुलसी जी के और 1 इलायची और एक छोटी थोड़ी जितनी पॉसिबल हो, मतलब 1 स्टिक जितनी दालचीनी डाल के 1 कप पानी में, और जब वो आधा रह जाए तो उसको पीना। तो गुरुपा मैं आपकी बहुत कृपा से बहुत उससे मैंने बड़े टाइम बाद ये सोच के शुरू किया, और मुझे मैं सच बोलूँ संगत जी मेरे गुरुपा मुझे बहुत बहुत फ़र्क है। तो गुरुपा देखो हमारी बीमारी आने से पहले आप हमें बता देते हैं और उसका सोल्यूशन भी दे देते हैं, और हम कितने नादान हैं, बेवकूफ़ हैं कि उस पे चलते ही नहीं हैं, और गुरुपा जब चले तो सच में बहुत फ़र्क दिखा। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना ये ब्लेसिंग देने का गुरुपा, ये इतना अच्छा इलाज मुझे बता सकते, तो मेरे तो सारे शोल्डर तक बहुत ज़्यादा पेन थी, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था उठना बैठना, तो बहुत बहुत फ़र्क है मेरे गुरु महाराज। अच्छी एनर्जी देने का शुक्राना गुरुपा, अच्छी मेडिसिन देने का शुक्राना गुरुपा, बस इसी तरह आप हमें कभी मत छोड़ना, हमसे अच्छे ही काम कराना गुरुपा। गुरुपा खूब भला करे इस दुनिया का गुरुपा, बहुत तबाही हो रही है पानी से हिमाचल में हर जगह, तो गुरुपा बस सबको रक्षा आपने कर ली है, आप ही सबके सहाय बनना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और गुरुपा एक रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इन हाथों से अच्छा काम करवाना, मुंह से अच्छा बुलवाना और अच्छे कर्म करवाना, दान पुण्य करवाना गुरुपा, जहाँ आप चाहो वहाँ हम कर पाए कुछ गुरुपा, ये आप नहीं करवाना है मेरे गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु पिता, मेरे से कोई भी गलती हो गई हो शेयर करने के लिए तो मुझे माफ़ करना, और मेरी सभी संगत को जय गुरु जी। और गुरुपा जो हमारा सत्संग भेजते हैं इनको शायद फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो गुरुपा मेरी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप किसी की भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम मत रहने दीजिएगा, सबकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करिए, हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा इनको भी और हम सबको भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सर। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा 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 ही सा। लव यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, हैप्पी बर्थडे, क्योंकि जुलाई का पूरा महीना आपका है तो मेरे गुरुपा आपका रोज जन्मदिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु ओम जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम बाबा, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, और सभी को मेरा संध्या वेले का नमस्कार, मेरा प्यार, शुक्राना शेयर करूंगी। उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु माँ, हर पल, हर क्षण, हर सांसों का शुक्राना बाबा। बाबा, आपने जब से संगत बनाया, प्यारी बेटी बनाई, वही मेरी जिंदगी में अनमोल खजाना था। उसी दिन मेरी जिंदगी का पावन दिन था। मेरा भाग्य, मैं भाग्यवान समझती हूँ अपने आप को कि जिस दिन आपने मेरी उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के मुझे बेटी बनाई और संगत बनाया। कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आप हर पल हर क्षण साथ में रहते हो, ये प्रचिति, ये एहसास पल पल हो रहा है। खाली नीचे उतर के जाती हूँ तो 777 555 सुबह के 4 साढ़े 4 बजे भी मुझे 777 का ब्लेसिंग देते हो। ये आप मेरे साथ रहते हो, मुझे पता है, मतलब साथ हो उसका एहसास देते हो। उसके लिए कोटि 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 लाखों शुक्राना दाता, लाखों अरबों शुक्राना। और आप जो साथ रह के मुश्किलें जो है वो दूर कराते हो, सत्संग के मार्फत से, टेलीपैथी से। और जो आप साथ हो, इतना ही मेरे लिए बहुत बहुत शक्ति देती है बाबा। और चाहे मुश्किल हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे परेशानी हो, आंखें बंद करके आपका स्मरण करती हूँ, तुरंत आपका एहसास दिखता है, आप मेरे साथ हो। और उसमें से आप सब कुछ अपने पे लेके हमें बाहर निकालते हो, सुखरूप बाहर निकालते हो। उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना। हमारे बुरे कर्मों को भी दूर करते हो। अपनी संगत को कोई भी परिस्थिति में बचाते हो। कुछ होने से पहले ही आगाह कर देते हो और उसका रास्ता भी बता देते हो और साथ रहकर सब दुख दूर करवाते हो। उसके लिए भी कोटि 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 शुक्राना दाता, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्र तेरा, शुक्राना मालिका, तेरा दिया खाता हूँ। जो भी आपने मुझे खुशियाँ दी है, मेरा परिवार और मेरी और ये शुक्राना, मेरी ओर से, परिवार की ओर से, मेरी ओर से शुक्राना, शुक्राना दादा, पापा, शुक्राना। वारी वारी जाऊं बाबा, बलिहारी जाऊं बाबा। हारे हुए के सहारा आपने जो जिंदगी से, हालतों से बिखरा हुआ है, सब कुछ खत्म होता दिखाई देता है और कोई सहारा नहीं दिखता है, उस समय आपका आसरा और आपका एक अद्भुत अलौकिक शक्ति हमारे कंधों पर हाथ रखकर कहते हैं, पुत्र क्यों घबराते हो, मैं हूँ तेरा गुरु, तेरे साथ में ही हूँ। और एक अदृश्य शक्ति हमारे में जो ऊर्जा और हिम्मत आप देते हो और जो उम्मीद जगाते हो, जो बेजान में जान डालते हो, जिंदगी जीने के लिए जो रास्ता दिखाते हो, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना दाता, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, तो किया हुआ सुना, ना छोड़ना गुरु जी मुझे तेरी रहमत के
सिवा किसी पर यकीन नहीं है, ना होता है। संगत जी, यही हम गुरु जी को सिमरते हो तो आपको दुख, दर्द, परेशानियां सॉरी एक आती ही नहीं है। किस्मत के सहारे मुझे ना छोड़ना गुरुजी, मुझे तेरी रहमत के सिवा किसी पर यकीन नहीं है, ना होता है। संगत जी, यही गुरु जी को सिमरते हो तो आपको दुख, दर्द, परेशानियां आ रही है तो समझो आपको गुरु जी ने अपने सबसे करीब रखा हुआ है। गुरु मिल गया, फिर मिलने का बचा क्या है? एक भरोसा ही है जो जोड़ कर रखता है। गुरु जी भरोसे, अपने भरोसे को कायम रखो। गुरु आपका भरोसा कभी टूटने नहीं देगा। गुरु की सोच से अच्छा आप सोच भी नहीं सकते। गुरु से आगे आप इन हाड़ मास में धसी हुई नजरों से आप देख भी नहीं सकते। गुरु कृपा से बस सिमरन कर सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं। बस हम वही करेंगे, बाकी अपने गुरु जी को ऊपर छोड़ दो। दुआएं संगत जी, दुआएं रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पे कबूल होती है। जय गुरु जी। वो तो बाबा को ही मालूम क्या और कब होगा, वो बाबा ही समझते हैं। और बाबा कभी हमें टूटने नहीं देंगे, हमको बिखरने नहीं देंगे, ना हमको दुखी देख सकते, इतना भरोसा मुझे है। संगत जी, बाबा को सब पता होता है, हमारे शरीर में भी सभी अंगों में क्या होता है, कौन सी बीमारी है। और उसके लिए और मेरे लिए तो चेहरे की स्किन जो खराब हो रही थी, उसके लिए भी उन बाबा ने सत्संग के सुना के दवाई और क्या करना है वो इलाज भी बताया है। और संगत जी, मैंने मेरे चेहरे की स्किन के लिए जो सत्संग सुना और 2 दिन में ही मुझे बहुत बहुत फर्क लगने लगा है। संगत जी, मैं पार्लर नहीं जाती हूँ, कभी नहीं जाती हूँ। कभी ओकेजनली घर में कुछ बड़ा फंक्शन होगा तो बच्चे पीछे पड़ते हैं, तो बाकी मैं नहीं जाती हूँ। लेकिन जो स्किन के लिए सत्संग सुना है ना, 2 दिन में मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन अपने आप को मुझे ही मेरा चेहरा अच्छा दिखता है। तो संगत जी, आंखों का धुंधलापन भी बाबा ने सत्संग में संगत जी के जरिए जो दवाई बताई है वो मैं शेयर करती हूँ। किसी को भी प्रॉब्लम होता हो तो काम आएगा, और जरूर जरूर फर्क पड़ता है संगत जी, जरूर पड़ता है। आंखों के ड्रॉप्स तो बोले हैं बाबा ने, और गाजर का जूस पीने को बताया है, उसी से आंखों का धुंधलापन चला जाएगा। कमर के लिए भी तुलसी अदरक का काढ़ा और गर्म पानी का सेक भी बताया था वो संगत जी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना ख्याल कौन करता है हमारा? हमारे घर के लोग भी कभी इनके लिए कितना भी हमने किया होगा, लेकिन कभी उन्होंने इतनी परवाह हमारी नहीं की है जो बाबा करते हैं। इसीलिए बाबा, लव यू। आप परमात्मा हो और हमें मिले हो तो बहुत नसीबवान है हम, जो हमें आप साक्षात परमात्मा के रूप में गुरुजी मिले हैं बाबा। जय गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बर्थडे की तैयारी हम भी घर पे ही कर रहे हैं। बहुत खुशी है, और आप हमारे साथ हर पल हो, मंदिर में भी साक्षात विराजमान हो, तो हम भी भंगड़ा पा के बर्थडे मनाएंगे। प्यारे गुरुपा प्यारे गुरुपा का मनाएंगे और सेवा का काम भी करेंगे। मेरे प्यारे गुरुपा का बर्थडे है जो, हैप्पी बर्थडे मेरे दाता। धन्य हो वो माता पिता को, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम उनके चरण कमल में जो साक्षात परमात्मा को जन्म दिया। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय हो डुगरी वाले बाबा जी, जय हो बाबा। आपने मुझे दुख, दर्द, कष्ट, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, सबके इतने मुझे कष्ट मेरे काटे अपने पे लेके बाबा, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मेरे दाता, मेरे मालिक, तेरा दिया हुआ ही खाती हूँ। हमारे जीवन में आपका साथ हमारे लिए अनमोल खजाना है, जो हमें अपनी असली स्वरूप से जोड़ता है। शुक्राना उस अदृश्य बाहों का जो हमें गिरने से पहले ही बचा लेता है। शुक्राना उस बात का जो हम पे दया करने का,
शुक्राना उस बात का जो हमें सच्चा रास्ता दिखाने का। शुक्राना आपके आशीर्वादों का, आपकी दुआओं का बाबा। शुक्राना आपकी रहमतों का। जय गुरु जी। शुक्राना आपकी कृपा का। जय गुरु जी। शुक्राना आप अपना बनाने का। शुक्राना मुझे अपनी प्यारी बेटी बनाने का। शुक्राना आपने मुझे प्यारी दी बनाने का। शुक्राना हमें मुश्किलों से बाहर निकालने का। शुक्राना उस बात का जो साथ रहकर सब दुख दर्द मिटाने का। शुक्राना उस बात का जो मुझे सच के ढांचे में डालने का। शुक्राना आपकी रहमतों का। शुक्राना आपकी कृपा बरसाने का। शुक्राना अच्छी नींद, अच्छी सेहत देने का। शुक्राना मेरा और मेरे परिवार का पालन पोषण करने का। बच्चों को भी ब्लेस करने का शुक्राना। बच्चों का कष्ट काटने का शुक्राना। शुक्राना उस बात का जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी हमें कभी तरसाया नहीं उसका, और आपने ही सब कुछ दिया है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बाबा, रहने को अच्छी छत दिए, अच्छे कपड़े भी दिए, उसका भी शुक्राना। कोटि-कोटि शुक्राना। बाबा, शुक्राना अच्छी राह दिखाने का। शुक्राना हमें धर्म की राह पे चलाने का, और अच्छे विचार, अच्छी सोच देने का। सेवा, छोटी-बड़ी सेवा का सोच देने का। बहुत लोग होते हुए भी नहीं कर पाते, लेकिन जो थोड़ा है तो थोड़ा भी कर सकते हैं बाबा। कुछ भी नहीं है तो अपनी शरीर से भी किसी को मदद कर सकते हैं, उसका शुक्राना। बाबा, आप जो दोगे उसका शुक्राना, आप नहीं दोगे उसका भी शुक्राना, क्योंकि आपको ही पता है कब और क्या कुछ करना है, वो आपको पता है। और आपने जो दिया है उसका बहुत बहुत शुक्राना। और शुक्राना उस बात का बाबा, आप दे के कभी न जताया, कभी नहीं जताया। हम तो नादान इंसान कुछ भी थोड़ी कर देते हैं तो थोड़ा मैंने किया, लेकिन परमात्मा आप पूरे विश्व का पालन पोषण करते, पूरे विश्व के मालिक हो। देखे भी न जताया दाता, देखे भी न जताया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। आपके पावन चरण कमल में मैं नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूंगी। आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प अर्पित करती हूँ। आप प्यार से, भाव से ये बच्ची का स्वीकार करना। बाबा, अभी सत्संग आके सुनूंगी। अभी सुबह से मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। इतनी पागल हो चुकी हूँ कि मैं सत्संग 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 ही सुन रही हूँ। और अभी उस करते करते काम भी किया, लेकिन खाना खाने का होश भी उड़ गया है आज। और अभी मैं मार्केट जाती हूँ, थोड़ा फ्रूट, मिठाइयाँ और जो भी आप जो भी सोच दोगे वो लेके आती हूँ, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलेगा। मेरे बाबा का बर्थडे है, तो मैं अभी जाती हूँ मार्केट और लेके आती हूँ। आप मेरे साथ चलना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय 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 गुरु जी। सरबत का भला करो बाबा, सरबत का भला करो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता। जय जय गुरुजी, जय जय गुरु। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸਾਡੇ ਖੋਟ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦੇ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਪੇ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਔਰ ਆਪੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੈਸੇ ਉਹ ਦੋਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਕੰਕੜ ਦਾ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਉਹਦੇ ਖੋਟ ਕੱਢਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਕੰਕੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪੇ ਇਹ ਆਦਤ ਕੱਢੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਆਦਤ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਆਦਤ ਗੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਭੂਤ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿੰਨੀ 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 ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਸੰਗਤ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੰਗ, ਅੱਛੇ ਦਾ ਸੰਗ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ ਵੀ, ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਉਤੇਜਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸੰਯਮ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੋਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਓਨਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਮ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੂਡ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਲੋ ਤਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਿਆ ਸਾਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਈਏ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁਲਾਈਏ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी।